प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया है। तो फिर सवाल यह है कि अगर भारत में महिलाओं की सुरक्षा इतनी मजबूत है तो कुलदीप सिंह सेंगर आजादी की हवा कैसे ले रहा है? यह वीडियो भावुकता नहीं है, यह कानून, व्यवस्था और सरकार पर सीधा सवाल है। उन्नाव की पीड़िता नाबालिग थी। सत्ता में बैठे विधायक द्वारा बलात्कार का शिकार हुई, केस दबाने की कोशिश हुई, पिता की हिरासत में मौत हुई, परिवार पर हमले हुए। यह कोई एक घटना नहीं थी, यह राज्य की ताकत बनाम एक लड़की की जिंदगी थी। पॉक्सो एक्ट की धारा 5 जिसे जानबूझकर कमजोर किया गया। पॉक्सो एक्ट की धारा 5 साफ कहती है, अगर अपराध सत्ता, भरोसे या प्रभाव की स्थिति में बैठे व्यक्ति द्वारा हो तो वह अग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है। ध्यान दीजिए, यह धारा गवर्नमेंट सर्वेंट तक सीमित नहीं है। यह कहती है पर्सन इज पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, अथॉरिटी और कंट्रोल। अब सवाल, क्या एक सत्तारूढ़ एमएलए सत्ता में नहीं होता? क्या पुलिस और प्रशासन उस पर प्रभाव में नहीं होते? फिर भी इसी धारा को कमजोर पड़ा गया। एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं है। यह कानूनी चाल कैसे बनी? अब असली खेल समझिए। आईपीसी धारा 21, इसमें विधायक को स्पष्ट रूप से पब्लिक सर्वेंट नहीं लिखा गया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, यहां एमएलए को पब्लिक सर्वेंट माना गया, लेकिन केवल भ्रष्टाचार के मामलों में। सेंगर के वकीलों ने यहीं से रास्ता निकाला। उन्होंने कहा पॉक्सो में गवर्नमेंट सर्वेंट की बात है और एमएलए आईपीसी 21 में नहीं आता, और अदालत ने इस तकनीकी तर्क का लाभ दे दिया। यह न्याय नहीं, यह कानून की शब्दावली से खेल है। अपराध 2017, उस समय पॉक्सो में न्यूनतम सजा 7 साल। 2019 में कानून बदला, न्यूनतम सजा 10 साल प्लस और कड़ी धाराएं। लेकिन सेंगर को नया कानून नहीं, पुराना कानून मिला। क्यों? क्योंकि कानून पीड़िता के लिए नहीं, दोषी की तारीख देखकर लागू किया गया। कानून कहता है अगर किसी विधायक को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है। सेंगर को उम्र कैद मिली, फिर भी अपील, सजा निलंबन और राजनीतिक चुप्पी। सवाल यह नहीं कि नियम क्या कहती है, सवाल यह है कि नियम किस पर लागू होते हैं। अब सबसे असहज सवाल, अगर सेंगर इतनी आसानी से बाहर आ सकता है तो क्या वह दोबारा अपराध नहीं कर सकता? क्या इससे दूसरे अपराधियों को संदेश नहीं जाएगा कि बलात्कार कोई अंतिम अपराध नहीं? जब सजा का डर कम होता है तो अपराध का साहस बढ़ता है। अब पीड़िता की बात जो कोई नहीं करता। दोषी को बेल मिल गई, अब वो खुले में घूमेगा, लेकिन क्या पीड़िता बिना डर सड़क पर चल पाएगी? लोगों की नजरों से बच पाएगी? उस रात को भूल पाएगी? बलात्कार एक घटना नहीं, उम्र भर का मानसिक कारावास है। मानसिक प्रभाव, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, नींद न आना, हर पुरुष से डर, समाज का शक, शादी, रिश्ते, आत्मसम्मान, सब पर असर, उसके भाई बहन तानों का शिकार, डर में जीते हुए माता पिता, अपराध बोध, समाज से लड़ाई, न्याय की अनंत प्रतीक्षा। दोषी की सजा खत्म हो सकती है, पीड़िता की सजा कभी खत्म नहीं होती। दूसरे देशों की बात करें तो कई देशों में बलात्कार यानी कि नो बेल अपराध, सत्ता में बैठे व्यक्ति पर और कड़ी सजा, विक्टिम रिहैबिलिटेशन कानून में अनिवार्य। भारत में बहस सजा पर नहीं, राहत पर होती है। जब सरकार कहती है महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया गया तो पूछना पड़ेगा, अगर ऐसा है तो एक नाबालिग बलात्कार की दोषी महिला जीवन भर डर में क्यों जिए और अपराधी शर्तों पर आजाद क्यों? यह कानून की हार नहीं है, यह राजनीति इच्छा शक्ति की हार है। अगर कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग कानून के रास्ते बाहर आ सकते हैं तो यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह हर उस महिला के लिए चेतावनी है जो न्याय की उम्मीद लेकर थाने जाती है।
जब तक कानून पीड़िता के दर्द से सख्त नहीं होगा तब तक सजा सिर्फ कागजों में रहेगी।